हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है होमवर्क एजुकेशन हब में। ये वीडियो सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम लोग पढ़ेंगे लुसेंट के चैप्टर नंबर 4 मौर्य काल से संबंधित प्रश्न उत्तर MCQ में। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन का दबा दीजिए। चलो शुरू करते हैं आज का क्लास। क्वेश्चन नंबर 1, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? ऑप्शन भट्टस्वामी, विष्णुगुप्त, राजशेखर, विशाखदत्त। चाणक्य का अन्य नाम विष्णुगुप्त है। कौटिल्य के नाम से भी जाने जाते थे। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में प्रधानमंत्री के रूप में रहते थे। मौर्य से पहले चाणक्य नंद वंश के शासक घनानंद के दरबार में भी रहा करते थे। चाणक्य के द्वारा लिखी गई एक महत्वपूर्ण पुस्तक है अर्थशास्त्र, जो राजनीतिक से संबंधित पुस्तक है। अर्थशास्त्र 15 अधिकरण में बटा हुआ पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? ऑप्शन कालिदास का मालविकाग्निमित्र, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, वत्सायन का कामसूत्र, तिरुवल्लुवर का तिरुकुरल। तो ऑप्शन नंबर बी कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र कितना अधिकरण में? 15 अधिकरण में बटा हुआ था। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहा करते थे। क्वेश्चन नंबर 3, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? सुसीम तक्षशिला का गवर्नर थे, लेकिन बिंदुसार के मृत्यु होने के पश्चात में उत्तराधिकारी का युद्ध हुआ। उत्तराधिकारी का युद्ध में अशोक ने अपने बड़े भाई सुसीम और अन्य सगा संबंधी की भी हत्या करके राज्याभिषेक मगध में किए। तो इसका आंसर सही अशोक है। अजातशत्रु हर्यक वंशज थे। अजातशत्रु ने भी अपनी पिता बिंबिसार की हत्या कर राज गद्दी पे बैठे थे। कनिष्क कुषाण वंश के महानतम शासक थे। सिमुक कौन थे? सिमुक सातवाहन वंश के संस्थापक माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? ऑप्शन चंडालिका, चारुलता, गौतमी, कारुवाकी। तो कौन था? कारुवाकी थे। अशोक की 4 पत्नियां थी और 4 बेटा बेटी भी थे। उसमें से संघमित्रा और महेंद्र को अशोक ने श्रीलंका बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भी भेजे थे। क्वेश्चन नंबर 5, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता से किस प्राकृतिक का प्रयोग किए? ऑप्शन अर्धमागधी, सौरसेनी, मागधी, अंगिका। या अर्धमागधी में प्रयोग किए थे। अशोक के जितना भी से अभिलेख लिखा हुआ है सब कुल मिला के 4 लिपि में लिखा हुआ है। ग्रीक, अरमाइका, ख्रोष्टी और ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 6, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? या तक्षशिला का ही गवर्नर थे सुसीम। और अशोक उस समय कहाँ का गवर्नर था? उज्जैन का। आंसर बी तक्षशिला का। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान या प्रियदर्शनी भी था? ऑप्शन अशोक, चंद्रगुप्त, गौतम बुद्ध, महावीर। तो प्रियदर्शिना के नाम से अशोक प्रसिद्ध थे। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? ऑप्शन मौर्य वंश, गुप्त वंश, कुषाण वंश, कन्नव वंश। सबसे प्राचीनतम मौर्य वंश का कार्यकाल, सबसे पहले मौर्य आएंगे, फिर उसके बाद में मौर्य के बाद में कन्नव आएंगे, फिर कुषाण आएंगे, फिर गुप्त आएंगे। तो सबसे प्राचीनतम कौन है? मौर्य वंश। मौर्य वंश के कार्यकाल 322 से लेकर 185 BC तक कार्यकाल रहा। क्वेश्चन नंबर 9, कौटिल्य चाणक्य जिसका प्रधानमंत्री था? कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? ऑप्शन चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और अजातशत्रु। किसका प्रधानमंत्री थे? चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री थे। चंद्रगुप्त द्वितीय ये गुप्त वंशज थे। इनका उपाधि था विक्रमादित्य। अशोक भी मौर्य वंशज थे। अजातशत्रु बिंबिसार अजातशत्रु हर्यक वंशज थे। क्वेश्चन नंबर 10, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में से किस धर्म को अंगीकार कर लिया?
कलिंग का युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व में उड़ीसा में। यहाँ पे नरसंहार बहुत ज़्यादा होने के कारण महात्मा बुद्ध ने युद्ध की नीति को त्याग कर बौद्ध का नीति को अपनाए और बौद्ध धर्म को अपना लिए। ऑप्शन बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? ऑप्शन सुधोधन, उमागुप्त, चाणक्य, शूद्रक। किसने मदद की थी? या चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन विस्तार में मुख्यतः चाणक्य ने मदद किए थे। चाणक्य की हुई कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 12, सांची किस कला एवं मूर्ति कला का निरूपण करता है? सांची किस कला को मूर्ति कला का निरूपण करता है? ऑप्शन जैन, बौद्ध, मुस्लिम, ईसाई। किस कला का निरूपण करते हैं? बौद्ध कला का निरूपण करता है। क्वेश्चन नंबर 13, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? ऑप्शन चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, समुद्रगुप्त, बिंदुसार। तो आंसर ए चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम समय में जैन धर्म को अपना लिए थे। अशोक बौद्ध धर्म का अपनाए अंतिम समय में। समुद्रगुप्त ये तो गुप्त वंशज थे। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा थे और बिंदुसार के बेटा अशोक थे। क्वेश्चन नंबर 14, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? ऑप्शन बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंबिसार। आंसर बी चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। अब बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना किए थे। हर्यक वंश की स्थापना किए। क्वेश्चन नंबर 15, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? ऑप्शन पांता, तोल, काकनी, दिनार। तो यह पांता। ऑप्शन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? ऑप्शन अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार। अजातशत्रु हर्यक वंशज हैं, बाकी बाद ये तीनों मौर्य वंशज थे। मौर्य वंश का स्थापना किसने किए थे? चंद्रगुप्त मौर्य ने। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? ऑप्शन कुणाल, बिंदुसार, राहुल, इनमें से कोई नहीं। कौन थे? कुणाल। अशोक के कुल कितने बेटे थे? 4। अशोक के कुल कितनी पत्नियां थी? 4। अशोक के पिता कौन थे? बिंदुसार। क्वेश्चन नंबर 18 का मुद्रा राक्षस के लेखक कौन थे? अश्वघोष, विशाखदत्त, कालिदास। मुद्रा राक्षस के लेखक का विशाखदत्त हैं। अश्वघोष बुद्ध चरित्र पुस्तक के रचना किए। कालिदास की पुस्तक था मालविकाग्निमित्र है, रघुवंशम है, विक्रमादित्य है। ये सब पुस्तक कालिदास के। कालिदास रहते थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहा करते थे। क्वेश्चन नंबर 19, विशाखदत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस का विषय वस्तु है? ऑप्शन प्राचीन हिंदू जनश्रुति के देवताओं और राक्षसों के बीच संघर्ष के बारे में। एक आर्य राजकुमार और एक कबीला महिला के प्रेम कथा के बारे में। 2 आर्य कबीला के बीच सत्ता के संघर्ष के कथा के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्भिसंधियों के बारे में। तो 19 का आपका आंसर डी चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्भिसंधियों के बारे में सही मुद्रा राक्षस में जानकारी मिलता है। क्वेश्चन नंबर 20, मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते थे? हर्ष, स्कंदगुप्त, विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य ने मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र को जीत लिए थे। क्वेश्चन नंबर 21, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविधीय आधार पर राजवंश की स्थापना किए? ऑप्शन अशोक, अकबर, रणजीत सिंह, शिवाजी। किसने किए थे? ऑप्शन नंबर ए अशोक ने किए। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? ऑप्शन गिरिनार, कंधार, पाटलिपुत्र, टोपरा। किसमें नहीं है? तो ये आपका पाटलिपुत्र में एक भी शिलालेख नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23, अर्थशास्त्र के लेखक समकालीन था? अशोक का, चंद्रगुप्त का, विक्रमादित्य या समुद्रगुप्त का? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। क्वेश्चन नंबर 24, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किए? तो नंद वंश के पश्चात मगध पर
शासन किए? ऑप्शन मौर्य वंश, शुंग वंश, गुप्त वंश, कुषाण वंश। तो यह मौर्य वंश ने शासन किए। मौर्य वंश की शासनकाल 322 में स्टार्ट हो गया था। क्वेश्चन नंबर 25, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? ऑप्शन वैशाली, नालंदा, तक्षशिला, उज्जैन। तो यह तक्षशिला सबसे प्रमुख केंद्र था। क्वेश्चन नंबर 26, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? ऑप्शन अर्थशास्त्र, ऋग्वेद, पुराण, इंडिका। मेगास्थनीज का पुस्तक का नाम इंडिका है। जो इंडिका में जानकारी मिलता है, मौर्य शासन व्यवस्था से जानकारियाँ मिलता है। इंडिका में चंद्रगुप्त मौर्य का जो समाज है ना, 7 वर्गों में विभाजित करके दिखाया है। मेगास्थनीज भारत में 305 ईसा पूर्व में भारत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के विशेष वर्णन हुआ है। ऑप्शन भास, शूद्रक, विशाखदत्त, अश्वघोष। यह विशाखदत्त के पुस्तक में वर्णित किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 28, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है? दिव्यवादन, अर्थशास्त्र, इंडिका और अशोक का शिलालेख। 28 का आंसर है आपका इंडिका में शासन प्रशासन का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 29, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है कौन कौन सा? संस्कृत, प्राकृतिक, पाली और हिंदी। तो प्राकृतिक भाषा का प्रयोग किया। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? ऑप्शन अशोक, चंद्रगुप्त, बिंदुसार, कुणाल। किसने प्राप्त की थी? या चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 31, मेगास्थनीज ने भारत समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किए थे? मेगास्थनीज ने इंडिका पुस्तक में भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजन किए थे। क्वेश्चन नंबर 32, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया? ऑप्शन आर्थिक जीवन, राजनीतिक नीतियाँ, धार्मिक जीवन, सामाजिक जीवन। किसमें? राजनीतिक जीवन में। अर्थशास्त्र कितना अधिकरण में? 15 अधिकरण में बटा हुआ पुस्तक था। अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावेली के द प्रिंस से की जाती है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक का साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? अफगानिस्तान, बिहार, श्रीलंका, कलिंग। कौन सा शामिल नहीं था? या श्रीलंका सम्मिलित नहीं था। क्वेश्चन नंबर 34, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? ऑप्शन चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक महान, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और कनिष्क। तो सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का जो राजधानी चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया है। क्वेश्चन नंबर 35, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था? ऑप्शन ईंट का, पत्थर का, लकड़ी का, मिट्टी का। या लकड़ी का बना हुआ था। क्वेश्चन नंबर 36, बराबर की पहाड़ी जो जहानाबाद जिला में स्थित, बिहार के जहानाबाद जिला में है, बराबर की गुफाओं का उपयोग किस आश्रय गृह के रूप में किया गया? आजीविकों ने, थारुओं ने, जैनों ने, तांत्रिकों ने। या आजीविकों ने उपयोग किए थे। क्वेश्चन नंबर 37, किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? ऑप्शन कलिंग अभिलेख, अशोक का गिरनार अभिलेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, अशोक का सोपरा अभिलेख। तो किस में जानकारी मिलता है? ये रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में ये जानकारी मिलता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से ही सुदर्शन झील का भी प्रमाण मिलता है। अशोक का गिरनार अभिलेख गुजरात में स्थित है। कहाँ पे है? गुजरात में। कलिंग कहाँ है? उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 38, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया? मक्की का लघु स्तंभ, रुम्नीदेई स्तंभ, क्वीन स्तंभ, भाब्रू स्तंभ। किसमें बताया? भाब्रू स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। क्वेश्चन नंबर 39, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। चंद्रगुप्त का नाम, अन्य नाम क्या था? सेंड्रोकोटस। बिंदुसार का अमित्र घात, अशोक का प्रियदर्शिना, चाणक्य का विष्णुगुप्त। 1 का 2, 2 का 3,
3 का 1, 4 का 4, मतलब 2 3 1 4, 2 3 1 4, 2 है 3 है 1 4, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 40, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया। ऑप्शन कनिष्क द्वारा, हर्ष द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा, समुद्रगुप्त द्वारा। यह चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा प्रथम भारतीय साम्राज्य की स्थापना किया गया। क्वेश्चन नंबर 41, उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है। ऑप्शन देवप्रयाग में, कालसी में, केदारनाथ में, ऋषिकेश में। कहाँ पर स्थित है? कालसी में स्थित है। सांची का स्तूप किसने बनवाया? ऑप्शन अशोक, गौतम बुद्ध, चंद्रगुप्त, खरगोन। या अशोक ने सांची का स्तूप बनाया। क्वेश्चन नंबर 43, अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन थे? ऑप्शन जॉन टावर, हैरी स्मिथ, चार्ल्स मेटकॉफ, जेम्स प्रिंसेप। तो ऑप्शन डी, जेम्स प्रिंसेप ने सर्वप्रथम अंग्रेजी में शिलालेख को पढ़े थे। कब? 1837 में। क्वेश्चन नंबर 51, मौर्य नरेश के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? इन्होंने विकास किया था क्या क्या? संस्कृत कला और साहित्य का, हाँ विकास किया। सोने के सिक्के जारी किया, नहीं। प्रांतीय विभाजन किए, सही। हिंदू कुश तक साम्राज्य था, ये भी सही। मतलब 1 3 4, ऑप्शन डी सही है ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52, कथन ए, अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था, सही है। कारण आर, कलिंग दक्षिण भारत को आने वाले स्थलीय समुद्री मार्गों का नियंत्रण करता था ना, ये सही नहीं है, केवल ए ही सही है। तो ए ऑप्शन ए और आर दोनों सही है, नहीं। ए और आर दोनों सही है, ए सही है किंतु आर गलत है, ये सही है, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 3, अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में हमें बताता उनमें शामिल है प्रथम और 10वां शिलालेख, प्रथम और 11वां शिलालेख, दूसरा और 13वां शिलालेख, चौथा दूसरा और 14वां शिलालेख। तो कौन सा शिलालेख में जानकारियाँ प्राप्त होता है हम लोग का? ये दूसरा और 13वां में। क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54, कथन ए, अशोक के राज्योद्देश्यों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के माध्यम सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी और उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर समता के विचारों का प्रसार किया, ये भी सही है, ये भी सही है। मतलब 1 और 2 दोनों सही है और 1 का सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में वक्तव्यों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? इन पर बढ़िया पॉलिश है, ऑप्शन ये अखंड है, स्तंभों का सेप्ट शुंडाकार है, ये सत्यापत संरचना का भाग है। तो 56 का आंसर आपका डी, ये सत्यापत संरचना का भाग है। क्वेश्चन नंबर 57, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? ऑप्शन अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, दशरथ। यह अशोक ने किए। पाणिनि के राजतरंगिणी में भी अशोक के बारे में जानकारियां मिलती है। 58 का, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। ऑप्शन उत्तरापथ, ये उत्तरापथ कौन सा था? तक्षशिला। दक्षिणापथ स्वर्णगिरी, अवंती, उज्जैनी, प्राची, पाटलिपुत्र। ऑप्शन ए सही है। 59 का, किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? अर्थशास्त्र में, मुद्रा राक्षस में, अष्टाध्यायी में, बृहत कथा मंजरी में। या अर्थशास्त्र में आर्य शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया गया। पाणिनि की रचना अष्टाध्यायी है, प्रथम व्याकरण पुस्तक है। मुद्रा राक्षस का, विशाख दत्त का। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 60, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली? ऑप्शन नागार्जुन, निग्रोध, उपगुप्त, इनमें से कोई नहीं। उपगुप्त से शिक्षा लिए थे। क्वेश्चन नंबर 61, किसने पाटलिपुत्र को पॉलीब्रोथ कहा? पॉलीब्रोथा कहा? ऑप्शन मेगास्थनीज, स्ट्रैबो, प्लूटार्क, एरियन। किसने कहा था? मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को पॉलीब्रोथा भी कहा। क्वेश्चन नंबर 62, मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता था?
ऑप्शन भवन निर्माण अधिकारी, सड़क निर्माण अधिकारी, कृषि विभाग के अधिकारी, मापतौल का अधिकारी। किसे कहते थे? सड़क निर्माण अधिकारी को एग्रोनॉमी कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 63, मौर्य काल में गुप्तचरों के क्या कहा जाता था? मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? गुड पुरुष, गुप्तचर, संस्था संचार, खोजी। क्या कहते थे? गुड पुरुष कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 64, किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदेशों को अनुपालन ढालने की कोशिश की? क्वेश्चन नंबर 64, किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की? ऑप्शन महाबली, वीरसिंधे, तीस, राणा सिंघे। किसने किया था? यह किए थे तीस। क्वेश्चन नंबर 65, किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन पूर्वा, परिशिष्ट, पर्वन, अंग, उपमांग। किस में मिलता है जानकारी? परिशिष्ट पर्वन में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 66, किस महीने से मौर्यों को राजकोषीय वर्ष आरंभ होता है? ऑप्शन फल्गुन, आषाढ़, जेठ, पौष माघ। इससे बी ऑप्शन आषाढ़ महीना से। 67, निम्नलिखित में से किन किन दक्षिण भारतीय जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेख में किया गया है? ऑप्शन देखिए तो चोल, पल्लव, पांड्य, सत्यपुत्र, केरलपुत्र, विष्णुकुंड। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में किन किन दक्षिण भारतीय जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेख में किया गया? चोल का किया गया, पल्लव का नहीं है, पांड्य का किया गया, सत्यपुत्र का भी किया गया, केरल पुत्र का भी किया गया, विष्णुकुंड का नहीं किया गया। मतलब आंसर कौन सा ही होगा? 1 है, 3 है, 4 है, 5 है। 1, 3, 4, 5 ऑप्शन ए सही है। 68 में अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा? ऑप्शन आहत मुद्रा, शिलालेख, यूनानी लेख, बौद्ध साहित्य। किससे जानकारी अच्छा से मिलता है? या शिलालेख से। क्वेश्चन नंबर 69, अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में परिवर्तित हुई थी? दक्षिण भारत में ब्राह्मी, अरमाइकी, ख्रोष्टी और यूनानी। कौन सा भाषा? ब्राह्मी लिपि। अरमाइका अफगानिस्तान में, ख्रोष्टी पाकिस्तान में, यूनानी तो लिपि नहीं था। क्वेश्चन नंबर 70, अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर में भी पाया जाता है। निम्नलिखित में से किस देश में पाया गया था? अफगानिस्तान में, ग्रीक और अरमाइका। ग्रीक, अरमाइका अफगानिस्तान में मिला। और पाकिस्तान में ख्रोष्टी। पाकिस्तान में कौन सा भाषा मिला था? ख्रोष्टी। क्वेश्चन नंबर 71, अत्यंत पॉलिश किए गए 81वां अशोक स्तंभ जिस पांडुरंजित बालुकस के एकल टुकड़ों में तछित किए गए उसे साधारणतः कहाँ की खदानों से निकाला गया? ऑप्शन मिर्जापुर के समीप चुनार, लौरिया नंदनगढ़, वाराणसी के समीप सारनाथ, भुवनेश्वर के समीप उदयगिरी में। कहाँ से निकाला गया था? या मिर्जापुर के समीप चुनार से निकाला गया। क्वेश्चन नंबर 72, भारतीय लिखने की कला नहीं जानते थे, यह किसकी युक्तियां हैं? ऑप्शन कौटिल्य, पिलानी, प्लूटार्क, मेगास्थनीज। या मेगास्थनीज का युक्ति थी। 73, किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटियोकस प्रथम से अंजीर शराब दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था? ऑप्शन चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, कुणाल। किसने रिक्वेस्ट किया था? बिंदुसार। क्वेश्चन नंबर 74, अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? ऑप्शन महावंश, दिव्यवादन, 13वां शिलालेख, 7वां स्तंभ लेख। या 13वां शिलालेख में कलिंग के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलता है। कलिंग कहाँ पे? उड़ीसा में। कलिंग का युद्ध कब हुआ? तो 261 BC में युद्ध हुआ। क्वेश्चन नंबर 75, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक के किस प्रांत का गवर्नर था? ऑप्शन उज्जैन, तहसीला, स्वर्णगिरी, तोसली। या तहसीला का, और तहसीला से पहले उज्जैन क्या था?
क्वेश्चन नंबर 76, किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की कि सारी प्रजा मेरी संतान है? ऑप्शन पृथक कलिंग शिलालेख, दूसरा बृहद शिलालेख, पांचवा बृहद शिलालेख, बराबर गुहालेख। कहाँ से जानकारियाँ मिलता है? पृथक कलिंग शिलालेख से। क्वेश्चन नंबर 77, कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रतीक अशोक का आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? ऑप्शन गिरिनार शिलालेख, मानसेहरा शिलालेख, पांचवा बृहद शिलालेख, कलिंग का पृथक शिलालेख। तो 77 का आंसर आपका डी, कलिंग का पृथक शिलालेख। क्वेश्चन नंबर 78, किस शिलालेख में अशोक की यह घोषणा अंकित है? किसी भी समय चाहे मैं खाता रहूं या रानी के साथ विश्राम करता रहूं या मैं अपने अंतशाला में रहूं, मैं जहां भी रहूं मेरे महात्मा मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं। कौन सा शिलालेख में? दूसरा, चौथा, पांचवा, छठा या छठा शिलालेख में इस चीज़ का जानकारियाँ मिलता है। क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से कौन सा अवरोही क्रम में प्रशासन अधिकारियों का नाम बताता है? प्रादेशिक राजकीय युक्तक, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 80, विशिष्ट है वैवाहिक अनुष्ठान, बेगारी, प्रांत, जिला क्या है? या बेगारी है। क्वेश्चन नंबर 81, मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है क्या? एक देवी है, एक धार्मिक संप्रदाय है, राजकीय भूमि से प्राप्त आय है, उसर भूमि या राजकीय भूमि से प्राप्त आय है। क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना कौन है? स्तंभ, स्तूप, गुफा, निर्माण, चैत्य। कौन सा है? स्तंभ है। कहाँ से? क्वेश्चन नंबर 83, कहाँ से प्राप्त अभिलेखों से मौर्य काल में अकाल, सूखा जैसी देवी प्रकोप को राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है? ऑप्शन महास्थान, सहगौरा, मौस्की, महास्थान, कलसी, भाबरू, सारनाथ। कहाँ से जानकारी मिलता है? ए, महास्थान से। क्वेश्चन नंबर 84, अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हेतु किसे भेजा था? ऑप्शन महेंद्र, संघमित्रा, महर्षि महेंद्र और संघमित्रा दोनों को भेजा था। क्वेश्चन नंबर 85, अशोक के मानसेहरा और सहजागढ़ी से प्राप्त शिलालेख में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन ख्रोष्टी, संस्कृत, तमिल, यूनानी। अशोक के मानसेहरा में ख्रोष्टी भाषा का प्रयोग किया गया था। क्वेश्चन नंबर 86, कहाँ से अशोक का द्विभाषाई ग्रीक और मायका अभिलेख प्राप्त हुआ? ऑप्शन सायकुना, कंधार, मानसेहरा, कलसी, कलिंग। सायकुना नामक कंधार से प्राप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 87, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितना अधिकरणों में विभाजित था? ऑप्शन 11, 12, 14, 15 में विभाजित था। अर्थशास्त्र में उल्लेखित सप्तांग में शामिल कौन कौन थे? ऑप्शन राजा है, क्षेत्र है, प्रशासन है, कोश है। ये तो सही है, ये क्वेश्चन नंबर 1 सही है, ये सही है। 89 का, अशोक का समकालीन तुर्मै कहाँ का राजा था? ऑप्शन देखे थे हम इसका, मिस्र का, कोरिंथ का, मिसडोनिया का, सीरिया का था, या सीरिया का, मिस्र का था। किसके शासनकाल में डिमेक्स भारत आया था? डायमेकस। ऑप्शन चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, कनिष्क। किसके समय में आया था? या बिंदुसार के समय में आया। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसे अशोक का नामोल्लेख हुआ? क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नामोल्लेख हुआ है? ऑप्शन गुर्जरा में, अहरौरा में, ब्राह्मगिरी में, सारनाथ में, या गुर्जरा में। क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नाम उल्लेख हुआ है? ऑप्शन गुर्जरा, अहरौरा, ब्राह्मगिरी, सारनाथ, या गुर्जरा में हुआ।